अब है ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 है रिप्रेजेंटिंग सिंपल फंक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन है क्या। फंक्शन जो होता है वो होता है टू सेट्स ऑफ नंबर के दरमियान रिलेशनशिप। जैसे कि आपको टू सेट्स दिए गए हैं 2, 3, 5। एक है 5 एंड 2, 3 प्लस 6 8। ये टू सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। वन सेट है और ये है टू सेट्स। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होगा फंक्शन। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे आ रहा है वो आपको बताना है। आप देखेंगे 2 में +3 करेंगे तो 5 होगा, 3 में +3 करेंगे तो 6 होगा, 5 में। इसका मतलब है 3 प्लस ऐड हो रहा है +3। इसका मतलब है जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है +3। आप इस तरह भी कह सकते हैं ऐसे इसको कि ऐसे कि ये जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि आप इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि एक वेंडिंग मशीन जैसे मशीन होती है, फंक्शन जो है वो फंक्शन मशीन के तौर पे भी शो किया जा सकता है फंक्शन मशीन में। जैसे कि आप फंक्शन मशीन है जी, ये 3 ऐड 3 या +3 ये डालिए जी। 2 आपने डाला, इसमें +3 होके वो निकला कितना 5। इसी तरह आपने 3 इस मशीन में डाला तो ये निकला क्या 3 + 3 6। इसी तरह आपने 5 इसमें डाला और निकला क्या 8। सो जो ये टू नंबर्स हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स है वो फंक्शन होगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड जो है वो फंक्शन है। यानी कि दो नंबर्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जैसे कि एक मशीन बनाए, मल्टीप्लाई में करें आप मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 2 डाला मल्टीप्लाई 4 हुआ 8 निकला। 3 डाला मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ 12। 5 डाला मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ 20 निकला। सो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है वो होगा फंक्शन। और एक फंक्शन को हम इस फंक्शन मशीन में भी अगर शो करना चाहें तो ऐसे शो होगा। अब आप नंबर्स पुट करते हो इस मशीन के अंदर, ये जो है इनपुट है, आप इनके अंदर डाल रहे हो, इन कर रहे हो, इनके अंदर इनपुट कर रहे हो, यानी कि आप इस मशीन में अंदर डाल रहे हैं। इसलिए ये नंबर्स जो हैं 2, 3, 5 ये हैं इनपुट। इनको आप कहेंगे इनपुट। जब जो बाहर निकल रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, आउट, वो होंगे आउटपुट। यानी कि जो इस मशीन में अंदर डाले जा रहे हैं वो इनपुट है और जो बाहर निकल रहे हैं वो आउटपुट हैं। और आप इनको मैपिंग डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। अभी तो आपने इसको फंक्शन मशीन में शो किया, आप इनको डायग्राम में भी शो कर सकते हैं इनपुट आउटपुट करके। वो मैं आपको शो कराती हूँ कैसे डायग्राम में आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक शो करना है, इसलिए आपको ताल्लुक बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मशीन इनपुट भी बनानी पड़ेगी, इनपुट की लाइन बनानी पड़ेगी और आउटपुट की। इनपुट में भी आप इस तरह लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आउटपुट में आप लिखें इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने जो बनाया था वो था कि आप यहाँ पे एक साइड मशीन की तरह भी बनाए। 3 था, ऐड 3, 2 डाला था और 5 निकला था, 3 डाला था और 6 निकला था और 5 हमने डाला था तो 8 निकला था आउटपुट। सो ये हम था। तो आप पहले वाला 2 डाल के कितना आया था 5, इस 2 को इस 5 से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 था, फिर 6 आया, इनपुट 3 थी और आया क्या 6। इसी तरह इनपुट 5 थी और ये 8 आया था, तो 8 आप इसके साथ मिला सकते हैं। सो ये आप डायग्राम में इन दोनों का ताल्लुक बन रहा है, यानी कि ये 2 जो है वो
इनपुट हो के आउटपुट 5 निकला, इनके दरम्यान हम कह सकते हैं कि इनको हम मैपिंग डायग्राम बोलते हैं इसको। और जो हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 maps to 5, 2 maps to 5 and 3 maps to 6, 5 maps to 8। आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें कुछ नंबर्स ऐसे अब क्वेश्चन हमें दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हमें एक नंबर 2 दे दिए गए हैं, 1 है और 3 है, और हमें ये वाला नंबर मालूम नहीं है, और मशीन में है मल्टीप्लाई बाय 2, और ये नंबर हमें नहीं बताया गया, और ये भी नहीं बताया गया, और ये हमें बताया गया है कि 10 है। सो आपको देखना है कि मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा तो 6 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे ये किससे 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 5 10 होगा ना, 2 5, इसका मतलब है 5 आंसर आएगा इसका। यानी कि आपको अगर ये 2 दे दिए गए हैं, ये 2 नहीं दिए, ये दे दिया गया है, ये नहीं दिया गया, तो आप तो इससे मालूम कर सकते हैं कि कैसे, और इसको मैपिंग के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। अब जब ये बन गया है तो इसकी मैपिंग इनपुट लिखेंगे आप। इनपुट कौन सी है आप मुझे बताएं, ये वाली इनपुट्स हैं, आप इनको इस मशीन में डाल रहे हो, इनपुट है, और ये वाली आउटपुट क्या है जो इससे बाहर निकल रही हैं, ये बाहर आ रही हैं मशीन में से गुजर कर। आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये गुजर कर ये आ रही है, नहीं, आप ये इनपुट कर रहे हो, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आउटपुट आ रही है आपके पास। इनपुट है, आप 0 1 2 10 तक है तो आपको 10 तक बनाना पड़ेगा, आप बना लें 6 7 8 9 10। इसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पहला है 1 maps to 2, so 1 map to 2। नंबर 2 है 3 map to, यानी कि इनपुट है 3 map to 6। ये थोड़ा सही नहीं हुआ, सो आप इस तरह मिलाएं कि ये इसके साथ मिले, 3 map to 6। नंबर 3 है 5 map to 6, so 5 map to 10, सॉरी 10। सो ये डायग्राम में भी शो हो रहा है, इनपुट एंड आउटपुट आप बना सकते हैं। सो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिए जाते तो आप उनके थ्रू मालूम कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल भी बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। एक और एग्जांपल बताती हूँ इसी की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमें दिया गया है, फर्ज करें 4 मशीन में डाला, मल्टीप्लाई बाय 3 है, और ये हमें मालूम, जो निकला है वो हमें मालूम नहीं है। इसी तरह हमें दिया गया है 5 और जो निकला है वो हमें मालूम नहीं है। इसी तरह हमें दिया गया, मालूम नहीं दिया गया है, और इस मशीन में डला है और निकला क्या है वो हमें दिया गया है। ठीक है, इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, ये आपको मालूम हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़ा 15। अब क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा जो 30 आएगा। ऑफ कोर्स 3 10 ज़ा 30 होता है, सो 3 10 ज़ा 30 होता है। 3 हमें दिया गया है, 10 ज़ा 30। सो ये हमें मालूम हो गया ये। और आप इसकी इनपुट आउटपुट भी बना सकते हैं इसी तरह, बहुत इजी है मैपिंग करके। सो अब आपको मालूम हो गया होगा, इजी हो गया होगा कि हम किस तरह कर सकते हैं इसको। बाज़ औक़ात हमें इस 2 नंबर्स दे दिए गए होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि उसकी मशीन के अंदर क्या है, फंक्शन मशीन जो है, यानी कि ये वाली जो है फंक्शन मशीन, हमें इसका मालूम नहीं है, लेकिन हमें नंबर दे दिए गए हैं। तो उससे भी आप आराम से मालूम कर सकते हैं। 1 आपका नंबर है, 3 है, और ये नंबर है 5। ठीक है, और हमें ये दिया गया है मशीन के बाद जो निकला है आउटपुट वो 5 है, ये 7 है, और ये 9 है। अब आप खुद बता दें कि क्या हुआ है। 1 प्लस कितना हुआ, 4 हुआ, 4, 3 प्लस 4, हाँ ये
7, 5 + 4 9। सो ये इस तरह 9 आ गया। सो आपको पता चल गया कि +4 है। इसको आप इस तरह वेंडिंग मशीन सॉरी मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मालूम होगा तो आप इसकी वो भी बना सकते हैं।